नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हमने समांतर श्रेणी नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये तीनों जो पार्ट है हमने कल स्टार्ट किया था और इसमें हमने सभी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के सभी फॉर्मूले कंप्लीट किए थे। आज हम समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन करेंगे। इससे अगली क्लास में गुणोत्तर श्रेणी चालू करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। जिसने भी पुरानी क्लास नहीं देखी है, आपको पहले वो क्लास देखना है ताकि आज की क्लास में और अच्छे से समझ में आए। वैसे मैं जैसे समांतर श्रेणी स्टार्ट करूंगा तो आपको वापस फॉर्मूले का रिवीजन करवा दूंगा समांतर श्रेणी का, और सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे नया है भैया, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी, और एक बार फॉर्मूले भी सभी हम देखने वाले हैं। सभी फॉर्मूलों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए फॉर्मूले हमने जो कल लिखवाए थे आपको एक बार और बता देते हैं, और इसी के साथ हम क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमने सबसे पहला जो हमारा लास्ट वाला पद होता है या टी एन होता है, ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होती है, डी क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। यदि पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर अपॉन जो डिफरेंस है वो करना है, और प्लस क्या करना है, वन करना है। इसी के साथ यदि एन पदों की संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एन बाई टू। और हमारा जो ये रहता है, या तो आप ए प्लस एल लिख दो, एल क्या है आपका, टी एन ही क्या है आपका, एल है, ए प्लस एल लिख दो, या फिर आपको ये फॉर्मूला इस टाइप से भी मिलेगा, एन बाई टू ए प्लस एल की वैल्यू कितनी है आपकी, ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी। और आप ए और ए को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला या तो आप ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो। आप यदि समांतर श्रेणी के एन पदों के योग के लिए कौन सा फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, एन बाई टू, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यदि पदों की संख्या निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और लास्ट वाला नंबर निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी कहाँ कहाँ इनका यूज होने वाला है मैं आपको क्लास में बताने वाला हूँ, क्वेश्चन के साथ हम सभी को अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी में दूसरा और छठा पद क्रमशः 8 और 20 है, तो 20वां पद क्या होने वाला है। देखिए दूसरा पद दे रखा है और छठा पद दे रखा है कितना, 8 और 20। जैसे कोई श्रेणी है, इसमें दूसरा पद क्या दे रखा है, 8, और छठा पद क्या दे रखा है, इस तरीके से उसने आपको 20 दे रखा है। तो इस तरह से 20वां पद क्या होने वाला है समांतर श्रेणी में, वो आपको बताना है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। कौन से फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। जैसा कि इसने क्या बोला है हमारे को, कि दूसरा पद कितना है, 8 है, तो एन की जगह कितना रखने वाले हैं, हम 2 रखने वाले हैं। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, एन की जगह में 2 रखूंगा तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली डी बचेगा। तो मतलब ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो इसने दे रखा है दूसरा पद। छठा पद क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो ए प्लस 5d इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 20 दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 20 दे रखा है। और हमें बताना क्या है, 20वां पद, मतलब हमें बताना है ए प्लस 19d इक्वल टू क्या होने वाला है। क्योंकि एन की जगह 20 रखेंगे तो एन माइनस वन लिखना है, तो मतलब 19d हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, बताना है क्वेश्चन में। तो हमें इस वाली सीरीज से हमें ए और डी के मान निकालना है, और इस वाले सीरीज में हमें रखना है, ताकि हम 20वां पद का योग निकाल सके। मतलब 20वां पद क्या होने वाला है ये निकालना है, हमें योग नहीं निकालना है। तो इसी के साथ क्या करेंगे, हम विलोपन विधि लगाएंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से डी जाएगा, 5d में से 1d जाएगा, तो कितना बचेगा, 4d। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा लेना है। इक्वल टू 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा लेना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दिया कितना हो जाएगा, 12। तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी के साथ डी की वैल्यू यदि यहाँ पे रखोगे आप 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात हो गई है, तो ए और डी की वैल्यू को हम किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ताकि हमारा 20वां पद ज्ञात हो जाए। तो हमें ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 5, प्लस डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 3, तो 19 दिया कितना हो जाएगा, 57। 5 और 57 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। मतलब आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 62 आएगा।
ऑप्शन नंबर सी आएगा। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को भैया एक बार और देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में का तीसरा और आठवां पद आपको दे रखा है, तो 14वां पद निकालना है। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है वैसे ही आपको सोल्व करना है। तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है? माइनस का 13। अभी बताया है कि भैया एन कितना है? 3 है, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा। और आपका आठवां पद कितना दे रखा है? आठवां पद दे रखा है हमें 2 दे रखा है। इसी के साथ यदि हमें क्या निकालना है? ए और डी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें 14वां पद बताना है। तो 14वां पद क्या होने वाला है? ए प्लस 14 माइनस 1 करेंगे 13d। इसकी वैल्यू हमें क्या बताना है? फाइंड करना है। ए और डी की वैल्यू निकाल के इस वाले इसमें रखना है, तो हमारा 14वां पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ए से देखिए विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है ना। माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जाएगा किसमें से? 7 में से, तो कितना बचेगा? माइनस का 5d बचने वाला है। इक्वल टू माइनस का 13 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 15। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पर भी डी की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। डी की वैल्यू 3 आने के बाद हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू के लिए आप या तो इसमें मान रख सकते हो या इसमें मान रख सकते हो। तो डी कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस का क्या आने वाला है? 19 आने वाला है। माइनस का क्या आने वाला है? 19 आने वाला है। 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर के उधर जाएगा, प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 13 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 19 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई है -19, प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है, तो कितना जाएगा? 13 तिया 39, 39 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 20 बचेगा। मतलब आंसर कितना आने वाला है? 20 आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है? 20 इसका आंसर आने वाला है। सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी में आने वाले हैं, और आपको देखो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। या आप ये सोचते हो कि मैथ हमारा कमजोर है, नहीं बनेगा, तो फिर कब बनेगा? यदि जॉब लेना है आपको, गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको भैया तैयारी करनी पड़ेगी, और सभी सब्जेक्टों को एवरेज तो करना पड़ेगा कि इतना तो हमें याद हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे सोल्व करने की कोशिश तो करें। कोशिश करोगे तभी तो क्वेश्चन हल होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक समांतर श्रेणी में, समांतर कर लेना भैया, इसको क्या कर लेना? समांतर कर लेना। समांतर श्रेणी में के प्रथम 12 पदों का योग क्या है, यदि पहला पद -19 और अंतिम पद क्या है? 36 है। अब देखो अंतिम पद मतलब एल की वैल्यू आपको क्या दे दी है? 36। प्रथम पद मतलब -19 आपको दे रखा है, और साथ ही साथ 12 पदों का योग मतलब n इक्वल टू हमें क्या दे दिया है? 12। 12 पदों का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू n/2 और प्रथम पद प्लस लास्ट पद। हम इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। इसी के साथ फर्स्ट वाला पद कितना दे रखा है? -19 प्लस और 36 दे रखा है। 36 में से -19 करोगे तो आपका कितना बचने वाला है? या 20 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। एक हमने ज्यादा ले लिया था, 17। 17 इंटू 6 करने वाले हैं। बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए 17 का एक आएगा, प्लस का आने वाला है। किस संख्या का आने वाला है? प्लस का आने वाला है। तो 17 छंगी कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102। मतलब ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। आप सभी को ऐसे ही, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है क्वेश्चनों को। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर देना है। देखिए आप आंसर देने की कोशिश करना है। जैसे मेरी स्पीड यदि ज्यादा लगे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सर क्वेश्चन करने का समय नहीं दे रहे हैं, तो वीडियो को आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो और आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बोला है किसी समांतर श्रेणी में तीसरा और नौवां पद -8 और 10 दे रखा है। तीसरा पद कितना दे रखा है? a प्लस 2d का मान कितना दे रखा है? -8 दे रखा है। और आपको नौवां पद क्या दे रखा है? a प्लस 8d का मान कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 16वां पद आपको बताना है, मतलब a प्लस 15d का मान आपको ज्ञात करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसी तरह से आपको करना है।
देखिए ए की वैल्यू और डी की वैल्यू ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि एक ए को कैंसिल आउट करेंगे तभी हमारा बी डी की वैल्यू आएगी। तो -8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। इसी के साथ माइनस का 10 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, छेद दिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू 3 आने के बाद ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस के 14 इसको यहाँ रखना है, माइनस का 14 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 3 15 तिया 45। तो 45 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 31। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या आएगा, आंसर आएगा। मतलब श्रेणी में आपका 16वां पद क्या होने वाला है, 31 होने वाला है। क्या होने वाला है, 31 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझना है और आंसर देना है आपको। कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन सेम है, आपको बताना क्या है, यदि समांतर श्रेणी का चौथा और सातवां पद क्रमशः 11 और -4 है तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। अभी हमने तरीका बताया उसी तरीके से आपको करना है। चौथा पद क्या होने वाला है, a + 3d इक्वल टू कितना दे रखा है, 11। इसी के साथ सातवां पद कितना दे रखा है, -4। a + 6d इक्वल टू कितना जाएगा, -4 अपॉन, ठीक है ना, भाग करेंगे हम इसमें किसका, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, भाग नहीं करने वाले हैं। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ये माइनस का ये काय का प्लस का, तो ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या काय की है, माइनस की है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पंजे कितना जाएगा, 15। और डी डिफरेंस कितना जाएगा, -5 आएगा। ध्यान रखना डिफरेंस कितने का आया है, -5 का आया है, क्योंकि माइनस का इधर डी है, उधर चले जाएगा तो काय का हो जाएगा भैया, ये -5 हो जाएगा। इसी के साथ ए की वैल्यू निकालना है तो -5 का इंटू इधर करेंगे, 5 दिया 15, उधर जाएगा 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 26 आ जाएगा। कितना जाएगा, 26 आ जाएगा, जो काय का रहेगा आपका प्लस का रहने वाला है। ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी, जो काय की रहने वाली है, प्लस की रहने वाली है। इसी के साथ हमें क्या बताना है, 15वां पद बताना है। तो a + 14d का मान बताना है हमें। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 26 आ गई है, माइनस का 5, ठीक है ना, प्लस 14 पंजे 70, काय का है, -5 है, ठीक है ना। ये हमें सोल्व करना है। 14 पंजे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में से 26 माइनस करना है, 70 में से क्या माइनस करना है, 26 माइनस करना है। मतलब यूनिट डिजिट 4 बचने वाला है, ये दो ऑप्शन नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 70 और कितना है, 26 है। 26, 70 में से 30 घटाते तो 40 बचता। अब हम क्या घटा रहे हैं, 26 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। माइनस का 44 आपका आंसर आने वाला है। मतलब 15वां पद क्या होने वाला है, माइनस का 44 होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन आपको पहले सोल्व करना है, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है। देखिए इस क्वेश्चन के टाइप के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं और सभी आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने समझने की कोशिश की होगी तो आपको समझ में 100% आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे स्टूडेंट कौन सा होने वाला है, 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और आपको इसका जवाब देना है। देखिए क्या बोला है इसने, एक समांतर श्रेणी में 11 पदों का योग क्या है। अब यहाँ पे योग पूछा है, योग वाले फॉर्मूले आपको 2 बताए थे, दोनों में से कोई एक योग वाला फॉर्मूला लगने वाला है। और दोनों फॉर्मूले क्या है, एक ही है, या तो फर्स्ट नंबर या लास्ट नंबर जोड़ दिया जाए, या फिर क्या जोड़ दिया जाए, आपका ए की वैल्यू निकाल ली जाए, डी की, और एन की वैल्यू निकाल ली जाए। हम इसको करने वाले हैं। तीसरा पद क्या होने वाला है, -1 a + 2d इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। इसी के साथ 8वां पद कितना दे रखा है, a + 7d इक्वल टू कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के साथ में से 2 जाएगा, माइनस का d बचने वाला है, 5d। इसके बाद -19 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 5 चौको कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू 4 आ जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू आपकी होने वाली है माइनस का 9 होने वाली है। कितनी होने वाली है, माइनस का 9 होने वाली है। 4 दूनी 8, उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू 9 हो गई है। और आपको क्या ज्ञात करना है, एक समांतर श्रेणी में 11 पदों का योग ज्ञात करना है। 11 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लास्ट वाला नंबर निकाल लेते हैं। लास्ट वाला नंबर क्या है आपका, या टी एन क्या है, या आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, ए से एन बराबर एन बाई टू, ए 2a प्लस एन माइनस 1, और ये डी। एन की वैल्यू 11 रखना है। एन की वैल्यू कितनी रखना है, 11/2। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी रखना है, आपको 9 रखना है माइनस का। माइनस का कितना रखने वाले हो, 9 रखोगे, क्योंकि 4 दूनी 8 आया, माइनस का 9 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर आया था माइनस का 9, तो माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 माइनस का, प्लस एन कितना है, 11 है। एन कितना है, 11, 11 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 10। और डी कितना है हमारा, 4 है। डी कितना है, 4 है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को और सोल्व करने वाले हैं। 10 चुकू 40, 40 में से हमारा 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। हमने यहाँ पे 2 अधिक ले लिया था तो 2 जोड़ देंगे, 22 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 22 बचने वाला है, और प्लस का, क्योंकि छोटी संख्या माइनस की है। 11/2 इंटू कितना बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा। कितना बचने वाला है, 22। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 इंटू 11 करेंगे, कितना बचेगा, 121। मतलब आपका 11 पदों का योग कितना आ जाएगा, 121 आने वाला है। सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, 11 पदों का योग निकालना है हमें। ये फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू हमने ज्ञात की है -9, डी की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 4 आई है। डी की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमने फॉर्मूले में मान रखा है और कैलकुलेशन की है, और आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको क्या देना है, आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल क्या ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है 50 से कम। देखिए 50 से कम 3 के सभी गुणजों का यदि हमें योगफल ज्ञात करना है, तो कहाँ से 3 के गुणज चालू होंगे, 3 से चालू होंगे, 3, 6, 9। इसी तरीके से 50 के पास वाला गुणज क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48, जो 3 से क्या हो जाएगा, भागित हो जाएगा। मतलब ये 3 का क्या है, गुणज है। मतलब जितनी भी संख्या से 50 से कम जितनी भी 3 से भाग जा रही है, सभी संख्याओं को हमें लेना है। 3 से भाग जा रही है उन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, लेना है। तो 50 से कम 3 से ये सभी हमने संख्याएं ले ली। 3 से लेके 48 तक हमारी पूरी संख्याएं आ गई। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो पदों का मान निकालना है, क्योंकि हमें योगफल निकालना है। योगफल का फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2, a प्लस 2a, क्या होता है हमारा 2a प्लस n-1, और d होता है। क्या होता है, n-1 और d होता है। हमारे पास a की वैल्यू तो है, कितनी है a की वैल्यू 3 है। हमारे पास d की वैल्यू है, d की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर ये हो गया और सभी में अंतर कितने का, 3 का है। ये d की वैल्यू हो गई। इसके साथ अब हमें n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पद होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्म होती है। तो भैया क्या हो जाएगा, देखिए 30 तक तो 10 पद हो जाएंगे, और 48 तक कितने हो जाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, मतलब टोटल पद नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी, 18। तो कितनी आ जाएगी हमारी, 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 नंबर ऑफ क्या आ जाएगी हमारी, टर्म आ जाएगी। यदि निकालना नहीं पता है तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। क्या लिखवाया था कि आखिरी वाला नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर, इसमें किसका भाग देंगे, अंतर का, और प्लस 1 कर देंगे। 48 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 45/3 प्लस का 1। इसमें इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो आपका नंबर ऑफ पद कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, जो ये लिखा हुआ है। अब इन तीनों की वैल्यू आपको कहाँ रखना है, फॉर्मूले में रखना है। एन की वैल्यू कितनी है, 16, 16/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n-1 हमारे पद कितने हैं, 16, 16 माइनस 1 करेंगे, कितना जाएगा, 15। इसी के साथ डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसको हमें सोल्व करना है। 15 तिया 45, 45 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 51। 51 इंटू 8 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 8 40, मतलब 408 इसका आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है,
408 इसका आंसर आने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी में मिलने वाले हैं। 100% ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चनों पे कमांड करना है। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं आपसे, तो इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आने वाले हैं। 8 का जवाब देना है आपको। 8 क्वेश्चन का देखिए, अभी ऊपर किया हमने उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, योग नहीं ज्ञात करना, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 300 से 600 के बीच, 300 के तुरंत बाद वाली हमारी 400 से विभाजित नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 सते 28, 4 छंकी 24, मतलब एक हो जाएगा 304, 308, 308 के बाद 300 हमारा 12। इसी तरह से 600 से कम वाला लेना है। देखिए 600 से क्या लेना है, कम वाला, मतलब 500। 500 के बाद 96 में भाग जाता है तो 500 क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। देखिए ये 300 से तो क्या हो गई, 300 और 600 के बीच वो नंबर हो गए जो 4 से क्या है, विभाजित है। ये वो नंबर हो गए हैं जो 4 से क्या है, विभाजित है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ए की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए हमें पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर, देखिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है हमारा 596, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 304, और भाग किसका देने वाले हैं, 4 का, सभी में 4 का गेप है। इसके बाद +1 करते हैं, इसमें से 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 वैसा का वैसा जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इसमें 4 का भाग देना और +1 करना है। 4 सते 28 हो जाएगा, 4 तिया 12, 73 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74। आपसे नंबर ऑफ टर्म में ही पूछा था, कितना आने आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मतलब 74 आपका इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। और इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सोल्व करना है आपको, इन क्वेश्चनों को इसी तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। देखिए क्या बोला है, समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है, तीसरे तथा सातवें पद का योग 14 है, तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्या है, आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करने वाले हैं, देखिए इन क्वेश्चनों को हम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे दूसरा पद क्या होता है हमारा समांतर श्रेणी का, a + d होता है। दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, एक का d के साथ इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा। पांचवा पद क्या होता है, a + 4d होता है, और इनका योग कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। इसी के साथ तीसरा पद और सातवां पद, a + तीसरा पद क्या हो जाएगा 2d, और कौन सा सातवां पद a + 6d, इनका योग कितना दे रखा है हमें, 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2a और 5d, इन दोनों को हमने सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम इस वाले को, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d और d कितना हो जाएगा 5d, इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8d, इसी के साथ ये कितना हो जाएगा 14। अब हमें क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 11वां पद पूछा है, मतलब हमसे पूछा है a + 10d का मान पूछा है, 10d का मान पूछा है, क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो देखिए हम निकालते हैं, a से देखिए माइनस कर देते हैं इक्वेशन को, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2a क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -8 में से 5d जाएगा तो 3d बचेगा माइनस का, इक्वल टू -14 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6 बचने वाला है। माइनस के 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, -3 से काटा तो d बराबर आ गया हमारा 2, d बराबर हमारा 2 आ गया है। तो d का मान यहाँ रखा, 5 दूनी 10, 10 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, किसी भी एक इक्वेशन में आप मान रख सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस का, देखो 5 दूनी 10, माइनस का 10 इधर जाएगा। देखिए पहले वाले इक्वेशन में मान रख दीजिए, 2a प्लस डी का मान कितना है 2 है, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस का इक्वल टू 2a आ जाएगा। इससे ये कैंसिल करेंगे तो a बराबर कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई है हमारी -1 प्लस डी की वैल्यू आ गई है 2,
तो हमारा 10 दूनी 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आ जाएगा। मतलब लास्ट वाला इसका क्या है? आंसर है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। देखिए हमने इसको ज़्यादा खींचा नहीं है भैया, क्वेश्चन को हर एक स्टेप नहीं लिखी है, आपको समझाने के लिए 4 स्टेप में सवाल किया है। इन क्वेश्चनों को आपको परीक्षा में ऐसे ही सोल्व करना है। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जिनको भैया थोड़ा लंबे तरीके से सोल्व करना रहेगा, पर उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं है, एक और फार्मूला ऐड हो जाता है। उन फॉर्मूले में योग पूछ लिया जाए यदि आपसे, तो योग वाला फॉर्मूला भी आपका क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होने वाला है? यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग और उसके 19 पदों के योग के बराबर है। जैसे आपसे बोला है 11 पदों का योग, अब योग वाला फॉर्मूला लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। योग का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है? योग का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 और डी, ये हमारा योग का फॉर्मूला होता है। 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है, तो n की वैल्यू 11 रखने वाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 11/2 2a प्लस n कितना है? 11 है, तो 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 डी हो जाएगा। इक्वल टू कितना दे रखा है इसने हमें कि इसके बराबर है 19 पदों का योग, तो n की वैल्यू 19/2 2a प्लस 19 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 18 डी। अब इसको हमें क्या करना है? बस सोल्व करना है। क्या हो जाएगा? सोल्व करना है, और आपको हमें ज्ञात करना है कि 30 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? 30 पदों का योग निकालना है। मतलब आपको निकालना है 30/2 2a प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 डी। इसकी आपको वैल्यू बताना है कि क्या होने वाली है। यहाँ पे क्या बताना है? 30 पदों के योग बताना है, ज्ञात करना है कि ये क्या होने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ 11 का इंटू 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 है प्लस 11 दाम 110 डी इक्वल टू 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38 है प्लस 18 का इंटू या 19 का इंटू 18 से कर लो, या 18 का इंटू 19 से कर लो। 18 नमा की कितना होता है? 162 का 2 हाथ का या 16। इसके बाद 18 एकम 18 18 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 24 34 हो जाएगा। 34 डी आ जाएगा आपका। अब हमें सोल्व करना है। देखिए 22 को भी उधर ले जाते हैं और 110 को भी उधर ले जाते हैं, तो 38 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 16 बचने वाला है। 16a प्लस, ठीक है ना, 16a बचेगा। एक 342 डी में से 110 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा? 232 डी बचेगा। 232 क्या बचेगा? डी बचेगा। इक्वल टू क्या जाएगा? 0। अब इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में? देखिए इसमें से हम क्वेश्चन में से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2a 29 डी। अब मुझे ये बताइए, क्या ये 29 का मल्टीपल हो सकता है क्या? 9 8 72, 29 अठे कितना होता है ये देख लेते हैं। 9 8 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23। हाँ ये 29 का क्या है? आपका मल्टीपल है, तो इसमें से 8 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेने के बाद ये कैसा हो जाएगा? 2a प्लस 29 डी इक्वल टू 0। और 8 को 0 के मल्टीपल में भेजेंगे तो आपका 2a प्लस 29 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a प्लस 29 डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। जब 0 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, 0 यहाँ पे रख दोगे, तो पूरा क्वेश्चन काय में चले जाएगा? 0 में चले जाएगा। मतलब ऑप्शन ए क्या आपका आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक समांतर श्रेणी में आपके 11 पदों का योग कितना दे रखा था? ये दे रखा था। और 19 पदों का योग ये दे रखा था, और दोनों क्या है? बराबर है। और यहाँ से हमने 2a प्लस 29 डी की वैल्यू निकाली, और उस वैल्यू को इसने 30 पदों के योग के बराबर बोला था, तो वहां पे हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सभी को आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो भैया वीडियो को लाइक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है भैया? देखिए एक समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 120 के बराबर होगा? मतलब कितने पदों का योगफल 120 के बराबर होगा यदि इसका तीसरा पद 9 और सातवां पद क्या हो? सातवां पद तथा दूसरा पद के बीच का अंतर कितना है? 20 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या बोला है इसने? 120 पदों का योग पूछा है, मतलब 120 पदों का योग हमें 120 पद योगफल 120 के बराबर होना चाहिए। n/2 2a प्लस n-1
और ये डी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 120 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 120 के बराबर होगा। यदि तीसरा पद हमारा, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d आपको कितना दे दिया है, a प्लस 2d आपको कितना दे दिया है तीसरा पद, और 9 है, तीसरा पद कितना है, 9 है। इसी के बाद इसने क्या बोला है, सातवां पद और दूसरा पद का अंतर कितना है, सातवें पद और दूसरे पद के बीच अंतर है 20 का। सातवां पद क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 6d माइनस, इसमें अंतर दे रखा है आपको दूसरे पद का, तो a प्लस डी, और जब इस माइनस का इसके साथ इंटू होगा तो ये काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी हो जाएगा। ये कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। आपको कितने पदों का योग 120 के बराबर होगा यह बताना था। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, a से a तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा, 5d बचने वाला है, और ये कितना हो जाएगा 20, 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। d की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, मतलब अंतर कितना आ गया है, 4 का। अब 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 इसमें से माइनस करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई है, और आपको इसमें मान रखना है 120 के बराबर। n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से कीजिएगा, वरना क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। आपको 120 पद नहीं निकालना है, 100 किस पदों का योगफल 120 के बराबर है ये निकालना है। 120 इक्वल टू n की वैल्यू हमें निकालना है n/2। इसी के साथ 2a, a कितना है 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू हमें अभी भी निकालना है -1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 120 ये 2 का इंटू इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये 240 हो गया, या आप इसका इंटू इधर भी कर सकते हो, जैसा आपको सरल लग रहा है वैसा आप कर सकते हो। n की वैल्यू का इंटू या 4 का इंटू पहले इसके साथ कर देते हैं, n का इसके साथ करेंगे तो n को अभी भारी रख लेते हैं, 2 प्लस n का 4n हो जाएगा, 4 का इंटू इस n के साथ और 1 के साथ, ये कितना हो जाएगा, 4n माइनस 4 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस का, तो 240 इक्वल टू n, 2 4n माइनस का 2 हो जाएगा, 4n माइनस का 2 हो जाएगा। यदि आप चाहो तो यहाँ से आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से 2 और कॉमन आ रहा है, तो और कैंसिल आउट कर लेते हैं ताकि और सरल हो जाए क्वेश्चन। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 120 बार, इक्वल टू कितना हो जाएगा, n 2n माइनस 2। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है, कोई सा भी एक मान रख के देखना है, क्योंकि ऑप्शन से रखोगे तभी आपको हल होगा, वरना आपको क्या करनी पड़ेगी, और क्या करने पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगी, गुणनखंड बनाना पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 8 रखने वाले हैं। 8 रखेंगे तो n की वैल्यू को 8 रखेंगे, ऑप्शन मेथड लगाना है, यहाँ से क्या लगाना है, ऑप्शन मेथड। हमने पहला ऑप्शन उठाया है, 8 दूनी 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 16 में से 2 जाने वाला है तो कितना बचने वाला है हमारा, 14 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 14 बचेगा। 8 दूनी 16, 16 में से हमारा 14 जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 बचने वाला है, 1 यहाँ पे मैंने कॉमन लेने में गलती कर दी है, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15, 15 8 120, मतलब ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। मतलब अगला ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर क्या होने वाला है, 8। मतलब इस समांतर श्रेणी में 8 पदों का योग 120 के बराबर होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। यदि आप इन जितने भी मैंने 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको करवाए हैं क्लास में, यदि आप यह सभी क्वेश्चन लगाते हो तो आपको समांतर श्रेणी में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको क्या करना है, यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल मिलते हैं इसी समय, अलविदा।